ज्ञानवापी मामले में 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा की मंजूरी दे दी है। इस तहखाने का नाम व्यास का तहखाना है। ये आमतौर पर सीलबंद रहता है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास का तहखाना में पूजा कर सकते हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। अब इसको लेकर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों के बयान सामने आए हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए कहा, हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने जिला कोर्ट के फैसले को इस केस का एक टर्निंग पॉइंट बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जिला प्रशासन व्यवस्था पूरी करेगा वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। पूजा कैसे होगी ये काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट देखेगा। कोर्ट ने ट्रस्ट से पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करने के लिए कहा है। ये तो थी केस से जुड़ी अपडेट। अब ये भी जान लीजिए कि ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद आखिर है क्या। ज्ञानवापी का मामला पहली बार साल 1991 में कोर्ट पहुंचा था, जिसमें दावा किया गया था कि जिस स्थान पर मस्जिद है पहले वो मंदिर था, इसलिए उस जमीन को हिंदू समुदाय को वापस लौटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2000 साल से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य ने उस स्थान पर मंदिर बनवाया था। बाद में 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के फरमान पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। लेकिन 1998 में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से मांग की कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बाद में मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन साल 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिर से खड़ा हो गया। वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। बाबरी मस्जिद मामले के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने विश्वनाथ मंदिर के भगवान विश्वेश्वर के मित्र के रूप में ये मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का ASI से सर्वे कराया जाए। वाराणसी की निचली अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को इसकी इजाज़त भी दे दी। फिर मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जब 1991 की याचिका लंबित है तो फिर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में एक नई कड़ी तब जुड़ गई जब विश्व वैदिक संस्थान संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम की तरफ वाली दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की तस्वीर है। इसी याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे कराने का आदेश दिया, जिसे लेकर इस समय विवाद चल रहा है। ये भी जान लीजिए कि ASI ने जब इस परिसर का सर्वे किया तो उसमें क्या निकला। सर्वे में मिले शिलालेखों का जिक्र करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में कुल 34 शिलालेख पाए गए हैं। ये शिलालेख पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के पत्थरों पर थे। मस्जिद के निर्माण में इनका दोबारा इस्तेमाल हुआ। ये शिलालेख देवनागरी ग्रंथ, दक्षिण भारतीय लिपि, तेलुगु और कन्नड़ा लिपियों में है। ASI ने लिखा कि पुराने शिलालेखों के दोबारा इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों को मौजूदा मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। इन शिलालेखों में 3 देवताओं जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं। इन तीनों शिलालेखों में महामुक्ति मंडप शब्द के उल्लेख को ASI ने महत्वपूर्ण बताया है। रिपोर्ट में ASI ने एक बड़ा तथ्य अपने एक पुराने रिकॉर्ड से भी रखा है। इसके मुताबिक एक शिलालेख पर यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। शिलालेख में यह भी लिखा गया था कि सन 1792-93 में मस्जिद की आंगन की मरम्मत की गई थी। शिलालेख की तस्वीर ASI के साल 1965-66 के रिकॉर्ड में दर्ज है। ASI ने बताया कि मौजूदा सर्वे में ये पत्थर मस्जिद के एक कमरे से बरामद हुआ, लेकिन मस्जिद के निर्माण और बाकी जानकारियों को मिटा दिया गया। ASI ने औरंगजेब की बायोग्राफी मासीर आलमगिरी का भी जिक्र किया है। इस जीवनी के 91 और 92 पन्ने पर लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नर को दूसरे धर्म के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जादूनाथ सरकार ने साल 1947 में मासीर आलमगिरी का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसी किताब के हवाले से ASI लिखता है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया था। रिपोर्ट के आखिर में तहखानों का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पूरब के हिस्से में तहखाने बनाए गए थे। ASI की माने तो इस तहखाने को बनाने के लिए मंदिर के ही पिलर्स का इस्तेमाल हुआ। एक N2 नाम के तहखाने का जिक्र है। इसे बनाने में जिस पिलर का इस्तेमाल हुआ उस पर घंटियां, मंदिर की घंटियां, दीप रखने की जगह और संवत 1669 के शिलालेख मौजूद हैं। एक और तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गई हैं।
आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी दीपेंद्र ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।